तो ये सवाल आपसे कह रहा है कि निशांत और अभिनव ने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। अभिनव वर्किंग है एग्जीक्यूटिव मैनेजर के तौर पे, तो उसको 2/7 जो टोटल प्रॉफिट होगा एनुअल उसका कमीशन के तौर पे मिलेगा, और बाकी की प्रॉफिट बराबर डिवाइड हो जाएगी इन दोनों में। फिर कह रहा है कि अगर पूरा प्रॉफिट हम निशांत और अभिनय में उनके इन्वेस्टमेंट रेशियो में डिवाइड करते तो अभिनव को 12,000 कम मिला होता, जो कि एक्चुअली में उसको मिला उससे। तो कह रहा है निशांत को 44,000 मिला है और उसका इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है, तो बताना है अभिनव का इन्वेस्टमेंट क्या है। पहले इस चीज़ को पूरा गौर से समझते हैं। सबसे पहले तो 2/7 वाला जो सिनारियो है, इसमें आप मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 7 यूनिट का है। अब इस 7 यूनिट के प्रॉफिट में 2 यूनिट का प्रॉफिट किसको जाएगा? अभिनव को जाएगा सैलरी के तौर पे, कमीशन के तौर पे। बाकी जो 5 यूनिट बचेगा उसमें ढाई ढाई बराबर बराबर डिवाइड होगा। तो एक तरह से अगर आप इस चीज को समझें तो एक को 4.5 मिला, एक को 2.5 मिला। किसको 4.5 मिला? अभिनव को। अभिनव और निशांत का जो रेशियो है वो 9:5 का है, यानी टोटल अगर 14 यूनिट की प्रॉफिट है तो अल्टीमेटली यहाँ टोटल देखो 14 यूनिट है। पहले 7 माना, बाद में जो रेशियो को सिंप्लीफाई किया हमने तो 9:5 आया, यानी 14 यूनिट की प्रॉफिट में 9:5 का रेशियो है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि आप सीधे शुरू में 14 मान लो। शुरू में आप सीधे 14 मानोगे तो आप कहोगे 2/7 इसका निकालेंगे, क्योंकि 4 यूनिट आएगा, ये अभिनव हो गया। बाकी जो 10 बचा वो 5-5 डिवाइड हो गया, तो अल्टीमेटली 9:5 का रेशियो में डिवीजन हुआ। अब सवाल ये कह रहा है कि देखो निशांत को 44,000 मिल रहा है, सवाल कह रहा है ये। तो निशांत का 5 यूनिट आपने कहा 44,000 के बराबर है, तो ये 9 यूनिट किसके बराबर होगा? निकाल सकता हूं मैं, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट आप निकालोगे तो यहां से आएगा 8800, और 9 यूनिट अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 00 9 72 और 7 79,200। तो एक तरह से अभिनव को 79,200 मिल रहा है, निशांत को 44,000 मिल रहा है। सवाल अब क्या कह रहा है कि मान लिया अभिनव को कोई कमीशन नहीं मिल रहा होता, बल्कि टोटल प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट रेशियो में डिवाइड करते तो अभिनव को 12,000 कम मिले होते। अब बताओ अभिनव को 12,000 कम मिलेगा तो कितना मिलेगा? 79,200 में 12,000 घटा देते हैं, तो 12,000 घटाओगे तो इसको मिलेगा 67,200, और जो 12,000 इसका कम होगा वो जाहिर सी बात है इसको मिलेगा। टोटल प्रॉफिट तो सेम ही रहेगी। तो 44 और 12 कितना हो गया? 56,000। तो कह रहा है कि जब ऐसा हुआ होता तो ये प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट रेशियो में डिवाइड हुई होती। अब जरा इस वैल्यू को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करो, काटने की कोशिश करते हैं। किससे कटेगा? देखो ये वैल्यू 112 से कट रही है। 112, इन दोनों का अंतर 112 है, इसलिए मुझे आइडिया आया कि शायद 112 से कटेगा। ठीक है, जब रेशियो बड़े बड़े हों तो आप डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस से कट रहे हैं। देखो 112 × 5 160 होता है, ये 112 × 6 हो गया। तो ये अभिनव और निशांत की इन्वेस्टमेंट रेशियो हुई। सवाल ने बोला है कि निशांत का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,20,000 का है। तो 5 यूनिट अगर 1,20,000 हो गया तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा? आप कहोगे 1 यूनिट 24,000 के बराबर होगी। 24 को आपको 6 से गुणा करना है, तो ये आपका वैल्यू आ गया सिंपली 1,44,000। आंसर हो गया आपका बी। सवाल लंबा है पढ़ने में, करने में भी थोड़ा लंबा है, और बहुत लिखना नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया लॉजिक तो स्टेप बाय स्टेप चल के आप इस सवाल को कर सकते हैं।